कम्युनिकेशन इन इंसेक्ट्स। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली कम्युनिकेशन है होता क्या है। कम्युनिकेशन होता है कि हम इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स की बात है ना, ये सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स भी हो सकते हैं या डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर भी हो सकते हैं। सो बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, तो वो बेसिकली 4 टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। कौन कौन सी? विजुअल कम्युनिकेशन, नाम इंडिकेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ आइज़। केमिकल कम्युनिकेशन या विजुअल कम्युनिकेशन बेसिकली ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो नज़र आ रही हो, ये कोई कलर भी हो सकता है, ठीक है। केमिकल कम्युनिकेशन जिसमें जो एक इंडिविजुअल है वो केमिकल्स रिलीज़ करेगा। टेक्टाइल कम्युनिकेशन जो बेसिकली टच की होगी, जब कांटेक्ट में आएगी दो इंडिविजुअल्स तब ही उनके दरमियान ये कम्युनिकेशन हो सकता है। अकॉस्टिक कम्युनिकेशन दैट विल बी द हेल्प ऑफ साउंड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल कम्युनिकेशन की। ये सबसे मोस्ट कॉमन वे है कम्युनिकेट करने का। बेसिकली इंसेक्ट्स जो है ना वो 2 तरह के केमिकल्स रिलीज़ करते हैं इस कम्युनिकेशन में। कौन कौन से? फेरोमोन्स एंड एलिलो केमिकल्स। फेरोमोन्स जो है ना ये मैसेज एक्सचेंज के लिए यूज़ होते हैं बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज़, यानी सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के लिए फेरोमोन्स यूज़ किए जाते हैं। जबकि एलिलो केमिकल्स क्या है कि अगर मैसेज किसी दूसरी स्पीशीज़ के मेंबर को देना हो तो तब कौन से केमिकल्स रिलीज़ होंगे? एलिलो केमिकल्स। सेकेंड वन है टेक्टाइल कम्युनिकेशन। ये तब होगी जब फिजिकल कांटेक्ट होगा, यानी 2 इंडिविजुअल जो हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। जैसे यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं 2 बटरफ्लाइज एक दूसरे के नज़दीक आके जो टेक्टाइल कम्युनिकेशन है वो कर रही हैं। ये सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान भी हो सकता है और डिफरेंट के दरमियान भी। इसमें हमारी सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है एंट्स की। अकॉस्टिक कम्युनिकेशन की बात करें तो ये होती है विद द हेल्प ऑफ साउंड्स। जैसे क्रिकेट्स जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अक्सर रात को हमें क्रिकेट्स की साउंड की आवाज़ भी आ रही होती है। अच्छा, अब जो मोस्ट कॉमन साउंड प्रोडक्शन मेथड है ना उसे हम कहते हैं सेट्रीडुलेशन। सेट्रीडुलेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट जो है ना उसको रब किया जाता है किसी दूसरे स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के अगेंस्ट, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? सेट्रीडुलेशन प्रोसेस जो है ये उसको। उसके बाद जो लास्ट वन है वो है विजुअल कम्युनिकेशन इन इंसेक्ट्स, जो विजिबल सिग्नल्स की हेल्प से होती है। जैसे आइज़ की मदद से हो सकती है, जैसे कलर्स की मदद से हो सकती है, ठीक है। जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं उनकी मदद से जो कम्युनिकेशन होती है उसे हम कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। अब ये 2 टाइप्स की हो सकती है, विजुअल कम्युनिकेशन इन डे लाइट, विजुअल कम्युनिकेशन एट नाइट। अब डे लाइट में कैसी होगी? डिफरेंट कलर पैटर्न्स हो सकते हैं, आई स्पॉट्स हो सकते हैं, डांस पैटर्न्स हो सकते हैं, ब्राइट कलर हो सकते हैं। यानी ये 4 चीज़ें जो हैं ये डे लाइट में हेल्प करती हैं विजुअल कम्युनिकेशन में। और नाइट में क्या होता है? सिर्फ लाइट प्रोडक्शन, यानी रोशनी प्रोड्यूस करेंगे। अंधेरा होता है ना तो रोशनी प्रोड्यूस होगी और वो वे होगा कम्युनिकेशन का, जैसे फायर फ्लाइज में होता है। अब अगर हम इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखें तो हमें पता चलता है कि विजुअल कम्युनिकेशन जो है ये लंबे डिस्टेंस तक देखी जा सकती है, क्योंकि रोशनी हमें दूर से नज़र आ जाती है और रोशनी जो है इसकी स्पीड भी फास्ट होती है, ठीक हो गया। और ये जब जो एनिमल है वो मूव कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है, तब भी वो रोशनी की हेल्प से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो विजुअल कम्युनिकेशन है इसे चारों डायरेक्शन में हम कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इस साइड पे होगी, इस साइड पे होगी, या मतलब जिस साइड पे हवा है ज़रूरी नहीं उस साइड पे होगी, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है और इसके लिए एनर्जी भी नहीं चाहिए होती। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्लियर लाइन ऑफ साइट चाहिए होती है, यानी स्पेसिफिकली नज़र आना चाहिए उस चीज़ को जिसकी हेल्प से हम सिग्नल कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रेडेटर्स इसको ख़राब कर सकते हैं, वो दरमियान में आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सिर्फ डे लाइट में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जो विजुअल कम्युनिकेशन है, नाइट में बहुत कम इफ़ेक्टिव है। सिर्फ फायर फ्लाइज में नाइट में विजुअल कम्युनिकेशन देखी गई है। और विजुअली जब इन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन के लिए जब इन्होंने सिग्नल प्रोड्यूस करने हैं तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू एनर्जी यूज़ होनी है, ठीक हो गया। सो यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो होता है। तो ये थे कम्युनिकेशन वेज इन इंसेक्ट्स।